18वां अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। 65वां दिन।
Ita
गीता साधक संजीवनी 18वां अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। 18वां अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विभक्तेन भुजस्यानं नानाभावान्तर्विधान् सर्वेषु भूतेषु ज्ञानं वेत्तिराजतं यत्कृष्णवदेकस्मि कार्ये तत्समहैतुकम् ततस्त्वाभवदल्पन्ते तत्कामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितमरावद्युतदर्शितम् अफलकृत्पुनाकर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेषु नाकर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्साधकमुदाहृतम् अनुबान्धं स्वयं कृता वनवेक्षत पौरुषम् मोहादारव्रते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो न हंयाति साहसमान्विता सेव्यसेव्यो निर्विकार सात्विकमुच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु सात्वतोषुते हर्षशोकान्वितः राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रातिपसक्तः शतोलैस्मृतिकोलतः विषादी वीर्यसुखी च तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतैव पुनः सुविधं प्रोच्यमानमशेषेण विभक्तेन धनञ्जय भगवतीं च निर्मितं च कार्याकार्ये भजाभये बन्धं मोक्षं च
की सब चिंतन राजा करे भरा भरी बंधन मोक्षं तयारे की वसुदेवसुतं देवं कान्तचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम साधक के असली बाधक है संयोग जन्य सुख की लिप्सा। संयोग जन्य सुख है ना, इसकी लालसा है, ये खास बाधक है। तो क्या करे मनुष्य? दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों की निरोगता कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ऐसे मन में बैठ जाए जैसे अपने हित की बात बैठी हुई, अपने मतलब की बात बैठी है। इस जगह दूसरों का मतलब कैसे सिद्ध हो, ये भाव बैठ जाए तो ठीक हो जाए। योग दर्शन में अहिंसा सत्य प्रत्यय परिक्रिया परिक्रिया होता है, तो उसमें अहिंसा बताए। अहिंसा कैसे मिले? हिंसा के भाव का त्याग करे तो वितर्क हिंसा दे ही वितर्क माने। वितर्क बाद में ठिका नहीं माने संसारिक बात नहीं में प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावनम। हिंसा है अपने द्वारा हो तो अहिंसा को धारण करे। अगर हमारे असत्य आता है तो इससे विरुद्ध सत्य का पालन करे। जो ये अवगुण है, इससे विपरीत जो गुण है उसके धारण करने से वे वितर्क है कि बैठ जाते हैं। ऐसे ही अपने स्वार्थ की कामना की सुख की इच्छा है,
इसका त्याग करने से औरों को सुख हो, औरों का हित हो, औरों का भला हो, औरों का कल्याण हो, औरों का आदर हो, औरों की प्रशंसा हो। ऐसे करने से ये अपने स्वार्थ की भावना मिटती है। तो केवल दूसरों का हित हो ऐसा सोचे नहीं, करे भी। सोचेगा वो करेगा जरूर। तो पाले हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरों का हित जिसके हृदय में निवास करता है, उसके लिए कोई संसार में दुर्लभ बात नहीं है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो पर हित के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों का हित करना, सुख पहुंचाना, सम्मान करना, आदर देना, प्रशंसा करना, कल्याण करना, कल्याण के मार्ग में लगा देना, ये हमारी भावना प्रवृत्ति रहे तो खुद के सुख भोगने की इच्छा मिटेगी। एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं गया तो मेरे को बहुत बढ़िया एक आम मिला, बहुत अच्छा आम था। तो मैंने लाकर अपनी स्त्री को दिया। तो ब्याह हुआ था। तो फिर मन में आया कि इस हाथ के तो ये मुंह नजीक है, फिर क्यों नहीं खाया? उसको देना है। ऐसा भाव होने से त्याग हो गया। तो दूसरों का हित करने की भावना होने से अपने स्वार्थ की भावना मिटती है, और अपने स्वार्थ की बात किए जाए तो इस स्वार्थ की भावना दृढ़ हो जाती है, फिर छूटना कठिन होती है। इसलिए दूसरों का हित जैसे हो वैसा काम करें। इससे अंतर्गण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, अंतर्गण मैला दूर होता है, निर्मलता शुद्धता आती है। तो जो अपने सुख लेने की इच्छा ये बाधा है, ये बाधा हट जाएगी, औरों को सुख देने लगे तब। इसमें एक विलक्षण बात है, हम सुख लेते हैं तो वो सुख तो होगा नाशवान, और औरों के सुख देते हैं तो इससे उससे मिलेगा अविनाशी सुख। जैसे बाजरा और ज्वार बोई जाए तो बाजरा और ज्वार की खेती होगी, परंतु इसमें अनित्य वस्तु को देने से नित्य की प्राप्ति होगी। ये एक विलक्षण बात है। अंधते नाप्नोति मामृतम, असत्य के त्यागने से सत्य की प्राप्ति होती है। कितनी विलक्षण बात है। अगर बीज बोया जाए गुआर का, पैदा हो जाए गेहूं, पैदा होता नहीं, इसमें होता है। अपने लौकिक सुख का त्याग किया जाए दूसरों के सुख के लिए तो अपने को अलौकिक सुख मिलता है। यही सुख नहीं है। जो दाना बोया वो ही पैदा नहीं होता है, उनसे विलक्षण पैदा होती है। सुख रख दिया जाए लौकिक, और अपना लाभ होता है अलौकिक। क्योंकि त्याग से जो चीज मिलती है वो दान से नहीं मिलती। दान से 1 गुना दान सहस्र गुना पुण्य लिखा है। 1 रुपया का दान करो तो 1000 रुपये मिलेगा, 1000 गुना। पर त्याग से अनंत गुना सुख मिलता है। क्योंकि संसार के जड़ वस्तुओं का त्याग करने से चेतन परमात्मा मिलता है। वो जड़ से कई गुना अधिक, ऐसा नहीं है। बिल्कुल रात और दिन का अंतर है। ये रात है तो वो त्याग दिन है। दिन भी एक जाति का, रात दिन ऐसा नहीं है। वो एक जाति का नहीं है, वो नित्य जाति का तत्व मिलेगा अनित्य के त्याग करने से। और अनित्य के त्याग से ही नित्य मिलता है। असत के त्याग से ही सत की प्राप्ति होती है। तो अपने भोगेंगे तो अपने भोगने से भी वो चीज नष्ट हो जाएगी,
और दूसरों को देने से हमारे पास नहीं रहेगी, एक तरह से नष्ट हो जाएगी। तो अपने में तो लेने से नाश होगा, दूसरों ने देने से अविनाशी हो जाएगी, उसका फल अविनाशी मिल जाएगा, भोग इच्छा छूट जाएगी। आपने देखा ही होगा, गाड़ी में हम चलते हैं और बैठने की जगह नहीं है, ऐसे कोई माई आ गई, अपने गोद में बालक है, ऐसी भीड़ में उसको बैठने को जगह मिल जाएगी तो बच्चे को अपनी गोद में सुला देगी। दूसरे के सुख के लिए अपने कष्ट को सह लेती है, वो बच्चे को सुख मिले इसीलिए वो बैठी रहती है, वो नींद आती है तो भी। तो दूसरे के सुख की इच्छा से, दूसरे के भले के कल्याण की इच्छा से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। ये बड़ा शुभ उपाय है, स्वतः सिद्ध हो जाता है, जड़ का त्याग करना नहीं पड़ता औरों के हित में लगने से। लोग दूसरों का हित करते हैं, जैसे माताएं रसोई बनाती है दूसरों को भोजन कराने के लिए, परंतु आप भी खाने में लगती है, दूसरे राजी हो जाएंगे तो मेरे काम देंगे, मेरे को मेरी हित करेंगे, ऐसे सौदा करते हैं। केवल बैठने के लिए रहना है, लेने के लिए नहीं, तब उससे अंतर्गत शुद्ध होता है। नहीं तो जितने दुकानदार है वो कपड़ा वितरण करते हैं, शीतकाल में कमला को 100-200 कमल मंगाकर बिक्री कर दी तो 200 आदमियों की ठंडक मिटेगी, परंतु पुण्य नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा भाई? दूसरों को सुख पहुंचा है, कि उनको दुख पहुंचा, सुख पहुंचाने का ध्येय नहीं है, ध्येय सवाया डेढ़ा पैदा करने का है। तो वो रुपया पैदा कर देता है, उसे स्वार्थ से ये परमार्थ नष्ट हो जाता है, ये जल जाता है। तो स्वार्थ के लिए तो सभी काम करते हैं, अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ये धन खोवे, परमार्थ लोग काम पड़े जो टुकमु जो देखता है। तो ये स्वार्थ बुद्धि तो पशुओं में ही है, पक्षियों में है, वृक्षों में भी है, सूर है, कुत्ता है, इनमें भी है। तो मनुष्यों को इसी बात पर जो मनुष्य जन्म की क्या श्रेष्ठता, इसमें श्रेष्ठता क्या आई? जब अपने ही सुख की इच्छा है, अपने ही आराम की इच्छा है, अपने ही भोग की इच्छा है, अपने ही संग्रह की इच्छा है, तो मनुष्य पशुओं से नीचा हो गया। पशु अपने खाने पीने तो कर लेता है पर संग्रह नहीं करता है, वो अपने खा लिया, उससे दूसरों की बाधा नहीं पहुंचती। और हम संग्रह कर लेते हैं तो दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों के हक की चीज को भी हम मार देते हैं, तो इसमें ज्यादा दोष होता है। केवल भोजन कर लेना मात्र वे निर्वाह मात्र दे रहे तो वो त्यागी है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो संग्रह करने की इच्छा है, ये मनुष्य में ज्यादा है। हमने सुना है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो देवता भी बनाए गए, मनुष्य बनाए गए, राक्षस उसमें भी बढ़ गए अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। तो इनको कहा गया कि तुम उपदेश लो। एक पिता भी क्या करे, इसकी फिर क्या करे, ये इच्छा होती है। तो क्या करे, तो उपदेश लो। तो ब्रह्मा जी के पास में गए, देवता गए, जाकर देवता महाराज हमें उपदेश दो। तो ब्रह्मा जी ने कहता दो, तो बहुत ठीक। जाने लगे तो समझ गए, हाँ हम समझ गए। देवलोक में वे जाते हैं, देवलोक का भोग भोगने के लिए, वहाँ सुख भोगने के लिए जाते हैं। तो दया का अर्थ हुआ दमन करो, इंद्रियों को बस में रखो, भोगों में मत लिप्त हो। ये हम समझे अच्छी बात।
मनुष्यों की टोली गई के महाराज हमारे को उपदेश मिले, कहते दो सर्दी सुन के। हाँ, दया क्या है? तुम्हारे स्वतः प्रवृत्ति है लेने की, लेने की, लेने की, लेने की। इसलिए दया का अर्थ दान किया करो, दिया करो, तुम दिया करो। देवताओं के भोग की इच्छा है दमन करो, देने की इच्छा है देने करो। राक्षस वे पहुंचे महाराज हमारे को उपदेश मिले तो दो समझे। हाँ, हम मार कर खा जाते हैं, उन्हें कर देते हैं, तो ऐसे बताओ दया रखो, दया थोड़ी दया रखो, देना दया कर तो ठीक है। तो दम दान दया ये तीन हो गई। इंद्रियों का दमन करना, रुपये पैसे वस्तु वस्तु दान करना और दूसरों पर दया रखना, ये मनुष्यता है। तो ये आदि से उपदेश मिला है। कहते महाराज इसको हम भूल जाए तो कहते हैं मनुष्य प्राय खेती की तरफ देखते हैं तो वर्षा की तरफ देखते हैं कि वर्षा हो जाए तो खेत हो जाए, खेत होने से खाने को अन्न मिल जाएगा। तो वह वस्तुओं में याद दिलाता रहूंगा, वर्षा कुछ होगी जब द द द द द द द ऐसे गर्जना होगी तो उसे याद कर देना कि द द मन दम दान दया, इसको याद रखो। तुम चाहते हो, मेरी तरफ इच्छा करते हो कि वर्षा हो जाए तो तुम्हारा काम तब होगा जब द द द द ये याद रखो। तो इसको याद कराने के लिए बरसात के द शब्द होता है। तो इस तरह से मनुष्य को इंद्रियों का दमन भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और दया भी करनी चाहिए। दम दान दया तो सबको सुख पहुंचावे। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये बात है। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे बोले, दूसरों आराम कैसे हो, ऐसा करने से अपनी भोग इच्छा मिटेगी। ऐसी बात एकदम ठीक सही है। अपने सुख देने की इच्छा होगी तो दुख देगा दूसरे को। भोगी के द्वारा दुनिया को दुख मिलता है, योगी के द्वारा दुनिया को सुख मिलता है। वो त्याग करता है तो दूसरों को मिलता है। भोगी लोभी को होता है वो तो आप ही आप संग्रह करता है तो दूसरों को तकलीफ होती है, औरों का हक भी वो मार देता है। लोभ है ना, लोभ, ये लोभ नरकों का दरवाजा है। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादित प्रेम त्यजेत। तो ये जब मन में आ जाएगा तो दया नहीं कर सकेगा वो। तो मनुष्य को दया चाहिए। दया भूतेश्वर भूतों में दया लोलुपता न हो। भोग भोगने की इच्छा ही लोलुपता लगती है। जैसे पानी आ जाए, नींबू अचार का अपने मिर्ची का गोशी भोजन में मुंह में पानी आ जाता तो वो खाने की इच्छा होती है, इसलिए लगाने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरों हित करने की। हित कर खर्च हो जाता है घर से, बुरा लगता है, परंतु देने की जब इच्छा होगी तो देने की इच्छा मिट जाएगी। माघ माघ में बड़ी प्रसिद्ध आयो कहीं माघ जी, तो माघ बन गया। उनने शिशुपाल बल संस्कृत में आज काव्य लिखा है। तो उनकी बात हमने सुनी है कि वे साधारण से रोटी और कपड़ा तंगी से मिलता था। विद्वान नाम कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम और दंडिना पदलादित्यम माघ किया है। और भारवी का क्या था जिसका उसमें अर्थ गौरव गंभीर अर्थ है। और दंडी स्वामी हुए हैं, उनके कवि के पद सुंदर है। तो माघ में तीनों ही है, और माँ भी बढ़िया है और भाव गंभीर है और पद भी बड़े सुंदर है। नव सर्ग गते माघे नव शब्द विद्यते। 9 सर्ग पूरा हो जाता है, इसमें 9 शब्द नहीं आया
और 9 सर्ग पूरा जो तो नया सर्ग बाकी नहीं रहेगा। मानो संसार के जितने शब्द प्रचलित है उन 9 सर्गों में आ जाते हैं, बड़ा ज्ञान हो जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है। तो माघ जी महाराज थे, उनके घर में अन्न की तंगी रहती थी, अन्न की तंगी। तो किसी ने जाकर राजा को कह दिया कि तुम्हारे राज्य में ऐसे नामी पंडित है, उनके खाने के अन्न की तंगी है, तंगी से काम चलाते हैं। तो माँ को बुलाए, आदर किया, धन दिया। वो देखे बाहर गए तो मांगने वाले मिल गए, वो देते 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 घर से चले गए, घर पहुंच गए, सब दे दिया। ऐसे दानी थे, देने वाले थे। तो लेने में इतना सुख नहीं है जितना देने में सुख है, मगर देने के सुख को लोग जानते नहीं। अब जिस चीज को आपने नहीं चखा उसका क्या पता आपको, जो है ऐसे दिया नहीं, इस वास्ते दिया। आप कैसे सुख सुनते, देने में सुख है, जो देने में वो लेने में सुख नहीं है। देने में बहुत ही आनंद मिलता है। त्यागा शांति अनंतरम, गीता का दान है वो त्याग है। दातम दिमती दानम दीयते निपकारे रे देशे काले से पात्रे से दानम सात्विकम स्मृतम। तो ये दान होता है, बिल्कुल उपकार की इच्छा न करके दिया जाए, देना हमारा कर्तव्य है, समझ के दिया जाए, वो सात्विक दान होता है। लेने वाले को देने वाले दोनों का भला होता है। आसक्ति रखने वाले के दोनों मिट जाते हैं, देने में भी आसक्ति रहती है तो देने के लिए देता है, और देने वाला भी देने के लिए अपने भोगने के लिए लेता है, तो दोनों का भला नहीं होता। फिर भी देने वाला श्रेष्ठ है, परंतु कर्तव्य समझ कर देर बोले, कर्तव्य समझ देर को तो देने वाले को भी पुण्य होता है, शक्ति के पाप नहीं होता। स्वार्थ भावना नहीं है, केवल उनके उपकार की भावना है कि इनका उपकार हो जाए, हित हो जाए। ये भावना होने से वो लेना भी देने की तरह ही होता है, क्योंकि इस हृदय में स्वार्थ भाव नहीं है, त्याग भाव है, दूसरों के हित का भाव है। तो ये खास कामना बांधने वाली है, वो कामना आपको छुड़ा दे। जब औरों के लिए लगा दो, दूसरों के हित में लगा दो, तो वही कामना कल्याण करने वाली हो जाए। बांधता है स्वार्थ, और इसे त्याग से होता है परमार्थ। परमार्थ होगा, बड़ा श्रेष्ठ मतलब सिद्ध होगा। यम लब्धवा चा परम लाभ, मैंने तेरा इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, मानने में नहीं आता, ऐसा बड़ा लाभ होता है। तो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर मन वाणी आदि सबको लगा दे। पूरा न दे सको तो दिन में कुछ तो दान देना चाहिए। अपने एक बक्सा बना ले, उसमें रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया रोज नहीं डालता रहे, इकट्ठा हो जाए, लगा दे। अवन जम दिवसों को याद दारा ध्यान कर्म भी, एक तो दान और एक पाठ पूजा, इनसे दिन खाली नहीं जाना चाहिए। आज खाली दिन तो सत्संग भी नहीं किया, दान भी नहीं दिया, शास्त्र भी नहीं पढ़े, तो दिन बांझ है। तो अवैध दिवस पूरी आते, दिन को अवैध अगर बांझ नहीं जाते, खाली नहीं जाए, तो खाली कब नहीं जाएंगे। हम धन के द्वारा, सम्मति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचावे, सबका दुख दूर हो जाए, सब सुखी हो जाए, इस भाव को हम बढ़ावे तो सबके हित वाली बात होती है, वो कल्याण करने वाली बात होती है। तो काम का नाश हो जाता है अपने अपना।